नमस्ते जिन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। भाई आज अपने कॉन्फिडेंस बूस्टर के मैथ डोज में हम आपको ज्योमेट्री के एमपीजी और सिमिलरिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। अभी रिसेंट के एग्जाम में आपने देखा होगा ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिले, लेकिन प्रीवियस ईयर की अगर बात कर लेना तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आते थे और लोगों को दिक्कत देते थे। तो आज उस पे अपनी क्लास होगी। 5 क्वेश्चन होंगे, कुछ सिमिलरिटी के होंगे और कुछ एमपीजी के। मेरा उद्देश्य आपको बेहतर क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाऊं। ठीक है भाई, मेरी सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से मिल पाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल प्रशांत मैथ्स के नाम से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा वहां से। और मैंने जितने भी प्रीवियस डोज करा चुके हैं कंप्लीट उसको देखना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर मेंस में अच्छे प्रश्न आए तो मतलब यहीं न कहीं से आने वाले हैं, क्योंकि मेंस मल्टीपल शिफ्टों में है तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपके पास बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे साथी। ठीक है, एमपीजी से पहले मैं बताऊं, अगर मैं तो यहाँ पे आपको एक सॉल्व करने के तरीके आसान से जल्दी से बता दूंगा। उसके पहले अगर मैं बता दूं, अगर आपको कंप्लीट एमपीजी पढ़नी है तो क्रेजी जी के ट्रिक पर मैंने कंप्लीट ट्रायंगल पढ़ा रखा है। ट्रायंगल के सेकेंड पार्ट में मैंने 4 घंटे 18 मिनट के बाद मैंने पढ़ाया हुआ है सिर्फ एमपीजी। तो मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान करके ले आता हूं जिससे कि आपके सामने बहुत चीजें बिल्कुल सिंपल वे से हो जाए। देखो 4 घंटे 18 मिनट 20 सेकंड से मैंने मास पॉइंट थ्योरम पढ़ाया हुआ है। वहां आप पढ़ोगे तो आपको कंप्लीट चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन की जो अपने पास आया हुआ है। सबसे पहले मैं एमपीजी के बारे में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दूं क्या होता है। तो एमपीजी का मतलब होता है आपका मास जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इसे बोलते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो जितना वेट यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे मान लो 1:1 में है तो यहाँ टोटल वेट जो लगता है 2 में लगता है। इसका और इसका जो यहाँ पे होता है इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। जैसे ये एक उठ के यहाँ पे आता है तो 1 गुना 1 अपने पास बराबर और 1 गुना 1 बराबर। यहाँ साथी इतने डिटेल में हम नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और ये वीडियो सिर्फ मेंस वाले साथियों के लिए है। तो मैंने आपको रिकमेंड कर दी है वो चीजें, वो आप वहां से देख लेना, बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी है। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने ड्रा कर लिया एबीसी। ये सीटसल 19/4/2021 में पूछा गया पीवाईक्यू है। कह रहा है डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पर है। ये मैंने ए लिख लिया, ये मैंने बी लिख लिया और ये मैंने सी लिख लिया। ए बी और बी सी पर डी और ई है। डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। अंत तक बने रहना, बेहतर चीज लेके जाओगे साथी। बीडी और डीए 1:2 के अनुपात में है। बीडी अगर 1 है तो ये हमारे पास 2 के अनुपात में। हमसे कहा सीई ई बी 1:4। सी अगर 1 है तो ये हमारे पास कितना है, 4 है। हमसे कहा है डीसी और एई एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। डीसी ये हो गया और एई ये हो गया भाई। ठीक है, ए क्या हो गया हमारे पास, ये एफ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं लोग, एफ पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो एफ डी रेशियो आपको एफ सी बताना है। क्या बताना है, एफ डी रेशियो एफ सी। जब कभी भी आपको ये समझ कोई भी लाइन बोल दे, सीवीएन इसको बोलते हैं, तो ये अपने पास एमपीजी से सॉल्व होता है। ऐसे लोग निहारते रहेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, आप जहां से मन हो वहां से स्टार्ट करो। मैंने कहा ये 2 है ना, ये 2 उठ के तो यहां पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ये 1 उठ के यहां पे चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8। टोटल वेट यहाँ पे कितना लगा, 2 और 1 टोटल कितना हो गया 3। तो यहाँ पे जो डी पे यानी ये वाला पॉइंट जो टोटल लगेगा, ये 3 हम केजी मान लेते हैं, 3 केजी का वेट लगा। सती इनका इसका प्रोडक्ट 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। 4 गुणा 2 8, 1 गुणा 2 1 गुणा, अब यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 8, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 1 2, ये प्रोडक्ट बराबर होगा। अब वेट देखो कितना हो जाएगा। वेट अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 8, टोटल वेट कितने का हमारे पास 10 केजी का यहाँ पे वेट हो गया। ठीक है, अब ये 8 यहाँ पे है तो ये 8 उठ के यहाँ पे चला जाएगा इतने में। ये 2 यहाँ, ये 3 यहाँ पे है तो ये 3 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने जो एफ डी की वैल्यू आ गई वो 8 आ गई। एफ सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये कहता है हमारे पास एमपीजी कंसेप्ट। साथी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां से जो मैंने वीडियो बताई हुई है ट्रायंगल की पार्ट नंबर 2 वीडियो 4 घंटे 18 मिनट से आप देखना। मुश्किल से आधे घंटे में आपको एमपीजी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सीएचएसएल 2022 में पूछा गया। क्या कहता है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी भुजा एक्स जेड का मध्य बिंदु है
और क्यू भुजा XY पर एक बिंदु इस प्रकार है कि QZ PY को समद्विभाजित करता है। यदि XQ बराबर 24 सेंटीमीटर तो QY की लंबाई। देखो सबसे पहले बात किया हमारे पास किसकी, XYZ। ट्रायंगल हमारे पास एक XYZ है साथी, क्या है, XYZ। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आप सभी के लिए XYZ। कहा XZ का मध्य बिंदु P है, XZ का मध्य बिंदु मैंने P, मध्य बिंदु का मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में बराबर। क्यू भुजा XY पर एक बिंदु है, XY पर एक बिंदु सिर्फ Q है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। QZ PY को समद्विभाजित करता है, जो QZ है ना ये वाली लाइन, ये लाइन QZ जो है ये PY को, किसको, PY को, बहुत अच्छे से पढ़ा करो, PY को समद्विभाजित करता है। PY को समद्विभाजित करने का मतलब इसको दो इक्वल पार्टों में ये भी बांट देगा, ठीक है, दो इक्वल पार्टों में ये भी बांट देगा। अब चलो देखो समझते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको XQ यानी इसकी वैल्यू 24 पता है, आपको इसकी वैल्यू पूछ लिया है, QY बताओ कितना होगा, ये Y है, ठीक है। साथी देखो अब ऐसा प्रश्न आएगा ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे, लेकिन जब मेरे से पढ़ के जाओगे और ऐसे कंसेप्ट आपके दिमाग में चलेंगे तो आपके तोते नहीं, आप क्वेश्चन के तोते उड़ा दोगे। देखो कैसे, मैंने कहा अगर ये 1 यूनिट और अगर ये 1 यूनिट, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, टोटल वेट यहाँ पे कितना लगेगा, 2 यूनिट का, यानी 2 kg बोल दो। ये साथी 2 कहां से उठ के आएगा, यहां से, क्योंकि ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाती है, ये वाली यहाँ पे जाती है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये बराबर इसके है तो ये भी कितना हो जाएगा 2। बताओ ये अगर 2 है तो इसका वेट ये कहाँ पे लगेगा, बोलोगे यहाँ पे लगता है ना 2, लग गया, कोई बात नहीं। ये एक यहाँ पे इसका वेट कहाँ पे लगेगा, बोलोगे यहाँ पे लगेगा। अब साथी आप देखो ये 2, मैंने कहा ये 2 किसके बराबर, इसके बराबर, क्योंकि अगर इसको x मान लें, अगर इसको x मान लें तो हमने बताया आपको पीछे 2 गुणा x बराबर 24 गुणा कितना हो जाएगा 1, तो 2 की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आप 12 कर सकते हो। जो थोड़ा सा एडवांस सोचेंगे वो ऐसे बोल देंगे 2 यूनिट की वैल्यू 12 है तो ये 1 यूनिट उठ के यहाँ पे आता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू सीधे, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 24 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ऐसे भी आप सोच सकते हो, नहीं तो आप ऐसे सोच लो कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है, तभी वेट बराबर होता है, ठीक है। ये कहता है हमारे पास एमपीजी का कंसेप्ट। जैसे आप देखोगे यहाँ का 1 गुणा 1 बराबर, और यहाँ पे अगर उसका 1 आ जाएगा तब भी ये 1 गुणा 1 बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब सारी चीजें आप देखोगे बराबर मिलेंगी आपको, 2 गुणा 2 4 बराबर, 2 गुणा 2 4 बराबर, हर जगह ऐसा होता है एमपीजी में। नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन सीजीएल 2020 के एग्जाम में आया था, जो कि 16/8/2021 को कंडक्ट हुआ था। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, ई भुजा एबी पर, पीछे वाला आपने देखा होगा सीएचएसएल में पूछा, और ये वाला पूछ लिया आपसे सीजीएल में। त्रिभुज एबीसी में डी भुजा एसी का मध्य बिंदु। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, सबसे पहले मैं बना लेता हूं त्रिभुज एबीसी। ये मैंने ड्रा कर लिया त्रिभुज अपने पास ए बी और सी का, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है ना, तो डी भुजा एसी का मध्य बिंदु मतलब ये इसके बराबर हो गया। ई भुजा एबी पर एक ऐसा बिंदु है, ई भुजा एबी पर एक ऐसा बिंदु है कि ईसी बीडी को, ईसी जो है ये ईसी बीडी को, बीडी नहीं बीडी, बीडी को 2 इक्वल पार्टों में विभाजित करता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है समद्विभाजित करता है। काफी लोगों को सिर्फ इस पे कंफ्यूजन हो जाती है। ए की वैल्यू दे रखा है हमसे 30, इसकी वैल्यू 30 दे रखा है, तो हमसे कहा ए बी बताओ। आराम से बता सकते हो ना, ये इसको एक्स मान लो, निकाल दोगे। ये 1 यूनिट साथी, ये भी अगर 1 यूनिट है तो यहाँ पे टोटल वेट कितने का लगेगा 2 का। ये दोनों आपस में बराबर, ये उठ के यहाँ जाता है तो ये 2 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। ये भी अगर 2 है तो साथी ये भी 2 हो जाएगा। ये 2 है तो ये इधर भी 2 आ जाए, क्योंकि इसका वेट और इसका वेट दोनों आपस में बराबर, तो 2 गुणा 2 4। अब आप देखोगे 2 गुणा x, ये 1 उठ के यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ये वाला 1 यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक मैं समझ रहा हूँ कि बेसिक आपको आता है तब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं तो मैंने आपको जो बात बता दी वहां से आप सिर्फ देख लेना, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 गुणा x बराबर 30 गुणा 1, 2 से काट लो कितने बार में, 15 बार में, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका 15। ईबी की लंबाई 15 आ गई भाई, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत प्यार से समझेंगे। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डीबीसी का मध्य बिंदु है तथा ईएडी का मध्य बिंदु है। बी रेखा को बढ़ाया जाता है और यह टी पर एसी को काटता है। हमें कुछ नहीं समझ में आता, सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि हमें फिगर ड्रा करनी पड़ेगी। तो हमने एक ट्रायंगल खींच लिया इस प्रकार से, लो हमने एक ट्रायंगल खींच लिया एबीसी।
एबीसी एक ट्रायंगल खींचा, कहा डीबीसी का मध्य बिंदु, सबसे पहले ये बात तो तय हो गई डीबीसी का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु होने का मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में होंगे बस। ई जो है एडी का मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु है ई, ये इसका मध्य बिंदु होने का मतलब ये हमारे पास इक्वल पार्ट में होंगे, ये दोनों इक्वल पार्ट में होंगे। कह रहा है इसको 3 बना लो, नहीं तो सोचेंगे कि इसको इसके बराबर, नहीं ये दोनों आपस में बराबर है। कह रहा है बीई रेखा को बढ़ाया गया, यही बी है ना, इसको आगे बढ़ाया गया और ये टी पर एसी को कट करता है। ए बी 13 है, इसकी वैल्यू 13 पता है, बीसी आपके सामने 27 है और आपको एसी की वैल्यू भी दे रखा है कितना 30। आपसे कहा है टीसी का मान, ये वाली वैल्यू बताओ कितनी होगी। साथ ही समझो, देखो क्या बात होती है। अब हम कहां से स्टार्ट करें आप बताओ, आप कहोगे आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे माना ये हमारे पास 1 यूनिट, क्योंकि दोनों बराबर हैं, 1 टोटल वेट कितना लगेगा, कहोगे 2 यूनिट का, क्योंकि 1 टोटल 2, यहाँ पे टोटल वेट कितना आएगा 2 यहाँ पे ऐसा थी तो 2 ये उठ के ऊपर चला जाए, क्योंकि इसका और इसका बराबर, ये 2 तो ये भी 2, ठीक है, 2 गुणा 2 4। अब ये 2 उठ के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। इतनी लाइन मैंने आराम से बना ली। अब साथी आप मुझे बताओ, अगर ये 1 यहाँ भी तो आ जाएगा, ये 1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1 गुणा 1 बराबर 1 होगा, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये टोटल ये 2 यहाँ पे है तो ये 2 इतना में आ जाएगा, ये 2 यूनिट, ये 1 उठ के यहाँ चला जाएगा क्योंकि ये अपने अपोजिट चलता है, तो ये 1 यूनिट। टोटल कितना हो गया, ये 1 है, ये 1 यूनिट है, ठीक। 2 1 कितना 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू साथी कितना 30। हमसे कितना टीसी पूछा, टीसी कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 20, यही आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे पता है काफी लोगों को दिक्कत आई होगी, लेकिन मैं यहाँ मेंस वाले साथियों के लिए हूं। मैं कहा एमपीजी है, पढ़ के जाना, और मैंने आपको बता भी दिए क्वेश्चन, लेकिन आप इसको कहां से करोगे जाके, आप कंप्लीट, अगर आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है, किसी ने आपने नहीं पढ़ा है, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देख लेना भाई, जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्टों में एग्जाम है, कहीं टपक सकता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ध्यान से पढ़ना इसको, क्योंकि ये दूसरी वैरायटी पे है, नहीं तो आपके सामने मुश्किल हो सकती है। एक त्रिभुज एबीसी में एक बिंदु डी एबी पर स्थित है और ई और एफ बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि डी एफ एसी के समांतर है, डी ए एफ के समांतर है। इतना पढ़ा, हमारा दिमाग बिल्कुल घूम गया, हमें नहीं समझ में आया क्या करना। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया, ये लो, हमने कहा ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए, अरे भाई ये तो मैंने गलत जगह बना दिया, चलो इसको ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे बी, ठीक, बी, और ये लिख लिया मैंने सी। हमसे कहा है डी ए बी पर स्थित है, डी यहां कहीं पर स्थित है, ये लो। फिर कहा है ई बिंदु ई और एफ बी सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी एफ ए सी के समांतर। बताओ अगर डी एफ ए सी के समांतर है तो हमें एफ ऐसे कहीं लेना पड़ेगा, तब तो डी एफ इसके बराबर समांतर हो पाएगा। समांतर मतलब ये इसके समांतर हो गया, मैंने ये 2 एरो खींच दिए समांतर के लिए, ठीक है। एफ ये है, ये क्या है एफ। हमसे कह रहा है डीई ए एफ के समांतर। अब ए एफ यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ऐसे समझना, ठीक। ये डीई, तो इस प्रकार से हम बना लेंगे, ये हो गया डीई। अरे भाई यहां नहीं चलेगा क्या, ये ई है भाई, ये ई है, ऐसे लिख लेता हूं ना ऊपर ई। ये इसके समांतर है, ये किसके, तो इसको मैं ऐसे ऐसे बना देता हूं, ये इसके समांतर है, ठीक। चलो अब पूरा क्वेश्चन बस इतने से सॉल्व होगा। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी है क्या, थेल्स थ्योरम आपको पढ़ाई गई है ना, तो थेल्स थ्योरम की चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास होता है, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है और ये एफ है, तो थेल्स थ्योरम कहती है हमारे पास ए ई और ई बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए एफ और एफ सी का होगा जब ये दोनों लाइनें आपस में क्या होती है, पैरेलल। ये थेल्स थ्योरम कहती है, ये इसका एक रूप हो गया। दूसरी थेल्स थ्योरम क्या कहती है, ए ई अपॉन ए बी भी वही होगा जो ए एफ अपॉन हमारे पास ए सी होगा। यही थेल्स थ्योरम होती है भाई, बिल्कुल ठीक बात। और इसका यूज यहाँ पे करेंगे। बीई कहा 4, ये साथी कह दिया 4, ईएफ कह दिया 6, ईएफ कह दिया 6। हमसे क्या बोला, बीसी निकालो, यानी पूरा निकालना है। बहुत प्यार से समझना, अगर सबसे पहले साथी हम देखें ट्रायंगल एक ए बी सी और एक ट्रायंगल देख लें, कौन सा, एबीसी एक ट्रायंगल देख रहे हैं और एक ट्रायंगल देख रहे हैं बीडीएफ, जिसमें हमारे पास एसी पैरेलल है किसके, डीएफ के।
कहोगे हाँ बात सही। तो यहाँ पे अगर हम थेल्स लगाएंगे, अगर यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो आप देखोगे क्या चीज आ जाएगी, बोलोगे जो बीडी और एडी का वही रेशियो होगा। देखो बीडी और एडी का रेशियो इसमें देखना, तो ये आ जाएगा 4+6, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलोगे, बीडी और एडी का रेशियो 4+6 यानी कितना हो जाएगा, बीडी ये हो जाएगा ना पूरा, देखो बी एफ लिख देते हैं अच्छा यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बी एफ बटे का एफ सी, ये हो गया, अभी वैल्यू नहीं रखते हैं। फिर अगर हम आपसे कहें एक ट्रायंगल आप ये देख लो, बी ए एफ, ये एफ है, बी ए एफ, और एक ट्रायंगल आप देख लो कौन सा, बी डी ई, बी डी ई। यहाँ पे कौन कौन पैरेलल है, यहाँ पे ए एफ पैरेलल है किसके, डी ई के। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लग जाएगी क्या, बोलोगे हाँ लग जाएगी, बी डी बटे ए डी वही होगा क्योंकि पूरी लाइन वही है। और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, बीई बटे का ई एफ हो जाएगा। अब देखो ये भी जो है बी डी अपॉन एडी की वैल्यू, ये भी बी डी अपॉन एडी की वैल्यू, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को, भी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं बची। तो देखो ये हमने यहाँ पे बताया था, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप सभी को क्लियर हो जाएगा। इन दोनों को हमें बराबर करना है, तो हमें बराबर करके क्या लिखना होगा, देखो इधर लिखते हैं, इधर लिख दो, यहाँ पे लिखता हूँ ना। तो बी एफ और बटे का कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ सी बराबर होगा हमारे पास बीई बटे का ई एफ। अब सबकी वैल्यू आप रख लो, आ जाएगा। बी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बोलोगे बी एफ की वैल्यू टोटल 6 4 कितना हो जाएगा, 10 बटे एफ सी की वैल्यू हमें निकालनी है, मान लेते हैं एक्स। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4, और ई एफ की वैल्यू कितनी है, 6। काटो, 2 से काटो, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, 5 या 15, तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। साथ ही ये आ गई हमारे पास 15, इतनी निकल के 15 6 21 4 25। टोटल हमसे BC पूछा है, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बोलोगे BC की वैल्यू आ जाएगी 25। इस प्रकार से आप कर सकते हो, आपके सामने राइट आंसर जो निकल के आ जाएगा 25। ठीक है भाई। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, सीजीएल का ही जस्ट पूछा गया है अपने पास, ये 17 8 21 को पूछा था, या 16 8 21 को पूछा गया, ये क्वेश्चन रहता है। और इसका राइट आंसर आप सभी लोग होमवर्क में करके जरूर बताना, इसका सटीक उत्तर क्या आएगा भाई। किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ जाए, कोई समस्या आ जाए, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी साथियों के पास है, जो कि मैंने पहली 3 4 क्लासों में दिया हुआ है, तो वहां से आप देख लेना। और आपको सामने कोई भी मेंस को लेकर के दिक्कत हो, आप मुझे प्रॉपर मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा और मैं आपकी मदद करूंगा। साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।